गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मोहित जैन श्रीराम टेक्निकल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज आपके लिए एक बैच का अनाउंसमेंट है। जो आपका बैच बेटा ऑफलाइन होगा। कैसा होगा बेटा? ऑफलाइन बैच होगा। ऑफलाइन बैच कैसा बैच है बेटा? ऑफलाइन बैच होगा। ठीक है। जो आपका स्पेशल होगा मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग का। मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग का बेटा आपको मैथ के अंदर अभी तक आपको इतने टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको लगभग 36 टॉपिक यहां कंप्लीट कराने वाला हूं और इससे बाहर आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल सीरीज कराऊंगा जिसमें 5000 क्वेश्चन लगभग होंगे और मैं उसका फुल एंड प्रूफ 101% बोलूंगा कि उसमें से सिंगल क्वेश्चन भी आपका ना तो एसएससी में बाहर मिलेगा, ना आपको रेलवे में बाहर मिलेगा। ठीक है। तो अपना जो स्पेशल बैच है मैथ प्लस रीजनिंग का ये ऑफलाइन बैच है और ये बेटा आपको 30 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। 30 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर टाइमिंग क्या रहेगी? तो देखिए बेटा, टाइमिंग के लिए आप एक बार कोचिंग के नंबर पर फोन करके आप एक बार कंफर्म कर लें। 9782568687। ठीक है। और आपको अब कहोगे सर आना कहां है? तो आना कहां है आपको? तो देखिए उसका एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूं। आपका श्रीराम टेक्निकल क्लासेज कहां पर है आपका? तो ये गली नंबर एक। ठीक है। बरकत नगर चौक फाटक जयपुर। ध्यान रखना। ठीक है। इसके अंदर आपको ऑफलाइन बैच है उसके अंदर मैथ के अंदर आपको 36 टॉपिक होंगे और कम से कम हर टॉपिक के लगभग 300 क्वेश्चन आपको यहां पर हल कराए जाएंगे ऑफलाइन बैच के अंदर। ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है। और ऐसे में आपको यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं केवल ऐड करने आया हूं यहां पर कि भाई एक बैच का मैंने ऐड किया है ना। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक और सिखाने आया हूं और वो ट्रिक आपकी सबसे लाजवाब होगी और आने वाले जो लोको पायलट टेक्नीशियन और आपका एसएससी है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए वो आज एक छोटा सा कंसेप्ट भी समझेंगे हम इसके साथ हम एक कंसेप्ट भी समझेंगे। वो बेटा कंसेप्ट क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 4 क्रमागत संख्याओं को गुना करो। कितनी को? 4 क्रमागत संख्याओं को गुना करो। तो 4 क्रमागत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3 और 4। मैंने ले ली 4 क्रमागत संख्या ले ली, 1, 2, 3 और आपकी कौन सी ले ली बेटा? 4। 1, 2, 3, 4। ये 4 कैसी संख्या है? क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार है। ठीक है। अब ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, इनको अगर आप गुना करो तो इसमें क्या जोड़े? सवाल आएगा इसमें क्या जोड़े ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें ऐसा क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? तो आप कहोगे सर इसको तो हम अभी कर देते हैं। अब इसको तो आप कर लोगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो 24 एकम 24। अब ऐसा 24 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग मतलब किसी का स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे सर इसमें 1 जोड़ दीजिए, 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका स्क्वायर है? 5 का। सही है। कितने का स्क्वायर है बेटा? 5 का स्क्वायर है। राइट। तो इसमें कितना जोड़ा आपने? अलग से 1 जोड़ा। लेकिन बेटा आप यहां पर गलती कर दोगे। अगर लगातार संख्याएं चेंज हो गई तो आप वहां पर एक गलती कर दोगे। इसलिए आप इसको समझे क्या करना है आपको, कैसे आपको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, किसी ना किसी के पेपर में छपेगा। 101% लोको पायलट टेक्नीशियन में एडवांस में बोल रहा हूं ये चीज। ठीक है। अभी तो वैकेंसी भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आया, नोटिफिकेशन एडवांस में बोल के चल रहा हूं ये चीजें। देखिए कैसे आपको करना कैसे है। ये इनको गुना कर, पहले तो ये देखिए लगातार संख्या है या नहीं है। तो आप कहोगे सर ये लगातार संख्या है। लगातार मतलब क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है। और इन लगातार संख्याओं को क्या कर रखा है हमने? गुना कर रखा है। तो इस गुना में हम क्या जोड़े ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? तो याद रखना इसमें क्या जोड़ना है। सुनिए, अब ढंग से सुनना। इनके बीच में अंतर कितने का है? अंतर बताओ। तो आप कहोगे सर 1 का। यहां भी अंतर 1 का ही है ना।
सभी में अंतर कितने का? 1 का। तो जो भी अंतर हो उसकी पावर कितनी जोड़ देना बेटा? 4 जोड़ देना। जो भी अंतर हो उसकी पावर 4 जोड़ देना। वह ऐसा 4 जोड़ते ही आपकी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब कहोगे सर, अब देखिए बेटा ये तो बहुत सीधा सवाल बन गया, अगर यही एग्जाम में घुमा के भी बन सकता है। और भी देखिए, अगर आपसे पूछे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, ठीक है, ये आपकी क्रमागत संख्या है, इनको गुना किया गया, इस गुणनफल में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। एग्जाम में ये सवाल आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 101% गलती करोगे इसके अंदर। तो आपको देखते ही आंसर लगाना है वहां पर। देखिए पहले तो आप सुनो क्रमागत संख्या क्या होती है। आधे बच्चों को यही नहीं पता क्रमागत संख्या क्या होती है। तो क्रमागत संख्या बेटा होती है जिनके बीच का अंतर समान हो, जिनके बीच का अंतर समान हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। देखिए अंतर देखो यहां पर कितने का है, तो आपको सर 2 का है, इनके बीच में अंतर 2 का है, इनके बीच में अंतर 2 का है, अंतर समान है। अगर अंतर समान हो तो यह संख्या कहलाएगी क्रमागत संख्या है। कौन सी संख्या है? क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्याओं को 4 क्रमागत संख्याओं को जब गुना करते हैं, देखिए ये स्पेशल नियम है 4 के लिए, किसी और के लिए नहीं, 4 के लिए बता रहा हूं। अगर इन 4 क्रमागत संख्याओं को गुना करते हैं तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें आप पता है क्या जोड़ोगे? तो मैंने आपको अभी बताया था, अंतर की पावर क्या कर देना? 4। अंतर की पावर 4। अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 2 का है, तो अंतर 2 का है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। इसमें 16 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखिए बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे एक ही बार में। अब क्या करना है, कैसे करना है। अब एक और सवाल लेते हैं, जैसे 101 गुणा में 104 गुणा में 107 गुणा में 110, ये आ गया आपका। ये 4 संख्याएं हैं, इनको गुना किया और इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। के का मान बताओ, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब किसी का स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो के का मान बताओ। अब एग्जाम में ऐसा आएगा क्वेश्चन आपका, क्या बोलेगा? ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है, तो के का मान ज्ञात करें। अब एग्जाम में देखिए करना कैसे, आप देखेंगे, पहले देखेंगे आप ये क्रमागत संख्या है या नहीं। तो अंतर बताओ कितने का है? 3 का। इसमें अंतर कितने का है? 3 का। इसमें अंतर कितने का है? 3। अंतर क्या है? समान है। और अंतर समान है तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? क्रमागत। कैसी? क्रमागत। और क्रमागत संख्याओं में ऐसा, अच्छा कितनी क्रमागत संख्या है? तो आप बोलोगे सर 4 है, और चारों को क्या कर रखा है हमने? गुणा। और 4 क्रमागत संख्या को गुना कर रखा है, तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा क्या जोड़ना है? तो मैंने आपको अभी बताया था, अंतर की पावर क्या कर देना बेटा? 4। अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 3 का है, तो 3 की पावर 4, बोलो क्या आएगा? 81। इसका मतलब है यहां के की जगह क्या आएगा? 81 आएगा। तो हमें क्या जोड़ना है बेटा? 81 जोड़ना है। इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिए, मैं आपको चैलेंज में बोल रहा हूं कि बिल्कुल आएगा सवाल। और अगर ऐसे सवाल नहीं आया तो आपको सवाल की शक्ल दिखाता हूं कैसे आएगा एग्जाम में, ये भी बता दूं, शक्ल दिखाता हूं। शक्ल देखते आप डर जाओगे, कैसे करना है वो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। देखिए संख्या लिखी हुई है आपके सामने, x - 2, x - 5, x - 8 और x - 11 प्लस में k एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो। ये एग्जाम में सवाल आ गया आपका, ये एग्जाम में सवाल आ गया, ऐसा आएगा, सवाल की शक्ल ही ऐसी आएगी। देखिए कैसे करना है। अब देखिए इसके अंदर पहले आप सवाल को पढ़ें, ये पूरी संख्या कैसी है? तो ये पूरी संख्या कैसी है बेटा बताओ? पहले तो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब किसी का स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, इनके बीच में किसका चिन्ह है? तो आप कहोगे सर गुणा का चिन्ह है। ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है आपका। ये चारों क्या करनी है? गुणा करनी है। और इनके बीच में अंतर देखिए, तो इनके बीच का अंतर कितना है? बोलो 3। इनके बीच का अंतर बोलो 3। इनके बीच का अंतर बोलो 3। अंतर क्या है? समान। देखो सभी में से 3 घट रहा है भाई, इसमें से 3 घट गया 5, इसमें से 3 घट गया 8, इसमें 3 घट गया 11। मतलब ये भी कैसी संख्या है? क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्या कैसी होती है? मैंने बता दिया, आप बीच का अंतर निकाल के देख लो। बीच का अंतर का समान चल रहा है तो वो क्रमागत संख्या है, वरना वो क्रमागत संख्या
नहीं है। अब बताइए 4 क्रमागत संख्याओं को हम गुना कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने आपको बताया था अंतर की पावर क्या कर देना रे भैया 4। बोलो बोल, अंतर कितने का है, बोलो 3 का, तो 3 की पावर 4, बोलो कितना होगा 81। तुम मुस्कुरा रहा भाई, देखिए 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो 81 आपका आएगा। तो यहां पर के का मान बेटा क्या आएगा 81। तो सवाल की शक्ल एग्जाम में ऐसी आएगी, फिर सवाल की शक्ल ऐसी देखते ही आपका दिमाग खराब, बस ठीक है। और बिल्कुल एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको समझना क्या था, समझना सिर्फ इतना था कि लगातार 4 जब संख्या आवे और लगातार जब भी 4 संख्या आती है उनको गुना करें, तो उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप क्या करोगे, जब भी लगातार 4 संख्या आएंगी तो गुना कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या जोड़ना है, तो मैंने बताया था अंतर की पावर क्या जोड़नी है 4, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, मैथ को, और मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड कैसे बढ़ता है क्वेश्चन का। देखिए यहां पर भी मैंने आपको बताया, आपको पहले लगा था बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया एक ही बार में, 3 एग्जांपल बताए आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे मैं एक्स वाले पर आया तो आपने देखा सवाल क्या हो गया, भयानक हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही एग्जाम में सवाल बनाता है, सीखते हैं हम बहुत इजी तरीके से, लेकिन वहां पर वो सवाल को इजी चीज को ही हार्ड बनाकर रख देता सामने, ठीक है। लेकिन आपको हार्ड चीज इजी लगे, इसलिए तो हम बने हैं। हम क्यों बने हैं, हार्ड चीज को क्या बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। इसलिए अपना ध्यान रखना, भूलना नहीं है आपको, अपना ऑफलाइन का जो बैच है, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं बेटा, ऑफलाइन मिलेगा ये बैच है ना। ऑफलाइन जो बैच है आपका मैथ प्लस रीजनिंग का मिलेगा, आपको मैथ प्लस रीजनिंग का मिलेगा। और ऐसे ही आपकी खतरनाक खतरनाक आपको जो कंसेप्ट है, देखिए ट्रिक नहीं बोलूंगा मैं, ट्रिक नहीं बोलता मैं, ये बोलता हूं मैं कंसेप्ट। आप कंसेप्ट को पढ़े, ढंग से समझे, कैसे आया, कहां से आया, किधर से आया, कंसेप्ट पढ़ाएंगे आपको। हम रटाएंगे नहीं, ट्रिक नहीं रटाएंगे, पहले चीजों को समझेंगे खोल के कि ये है, फिर उसमें कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और कंसेप्ट आपने अगर पढ़ लिया देन अपना आप ही शॉर्टकट बन जाएगा। तो मैथ प्लस रीजनिंग का बैच है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप बताएं कि भाई मोहित सर का आपका बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशल मैथ का, ठीक है। टाइमिंग के लिए आप मैंने बता दिया है, टाइमिंग के लिए आपको बता दिया 97 82 56 86 87। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, अगर जो, ठीक है, पे भी आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि कब आपका टाइमिंग क्या रहेगी। 50 76 67 67, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग का, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग का। रीजनिंग में आपकी वर्बल भी होगी और नॉन वर्बल दोनों होगी कंबाइंड, वो आपको पढ़ाएंगे हिमांशु सिंगल जी, ठीक है। और मैथ की आपकी जो होगी, मैथ में आपका एडवांस प्लस अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। पाई चार्ट, वेन आरेख सारे तो पढ़ाए जाएंगे, प्रायिकता, सांख्यिकी, ये जो टॉपिक छोड़ देते कई, ठीक है, वो पूरे के पूरे कंबाइंड इसके अंदर होंगे। लगभग 36 टॉपिक के समथिंग आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे। जय हिंद।